बहुत समय पहले, लगभग 5000 साल पहले सिंधु नदी के किनारे बसे नगरों में एक सुनियोजित जीवन धड़कता था। उन्हीं नगरों में एक था हड़प्पा। यहाँ की गलियां सीधी और चौड़ी थीं, मकान पक्की ईंटों से बने थे और जल निकासी की अद्भुत व्यवस्था थी। हड़प्पा नगर में एक युवा शिल्पकार था, आरिव। वह सुंदर मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाता था। नगर के लोग उसके खिलौने देखकर चकित रह जाते थे। कोई बैलगाड़ी, कोई छोटी सी चिड़िया, तो कोई घूमने वाला लट्टू। एक दिन नगर के प्रधान व्यापारी ने आरिव को बुलाया। उसने कहा, आरिव, हमें कल दूर देश में माल भेजना है। तुम्हें एक खास काम करना होगा। हर माल के बंडल पर मोहर लगानी है ताकि सबको पता चले कि यह हड़प्पा का माल है। आरिफ ने पहली बार मोहर बनाने का काम लिया। उसने पत्थर पर बड़े ध्यान से एक सींग वाले बैल की आकृति उकेरी और उसके नीचे कुछ रहस्यमयी चिन्ह बनाए। ये वही लिपि थी जिसे केवल गिने चुने विद्वान ही समझ पाते थे। अगले दिन जब कारवां रवाना हुआ तो मोहरों से सजे बंडल चमक रहे थे। व्यापारी बोला, देखना, ये मोहर हड़प्पा की पहचान बनेगी। जब कोई दूर देश में इसे देखेगा तो समझ जाएगा कि यह सामान सबसे श्रेष्ठ नगर से आया है। समय बीतता गया। नगर फलता फूलता रहा। लोग अनाज उगाते, कपड़े बुनते और दूर दूर के देशों में व्यापार करते। परंतु अचानक एक काल आया जब नदियों का रुख बदलने लगा। धरती सूखने लगी और धीरे धीरे हड़प्पा की चहल पहल कम होने लगी। सदियां बीत गईं। नगर ढह गया, मिट्टी में दब गया। लेकिन वो मोहर जो आरिव ने बनाई थी, मिट्टी के नीचे सुरक्षित रह गई। हजारों साल बाद जब पुरातत्वविदों ने खुदाई की तो उन्हें वो मोहर मिली। उन्होंने आश्चर्य से कहा, यह कोई साधारण वस्तु नहीं, यह उस महान सभ्यता की निशानी है जिसने हजारों साल पहले नगर योजना, व्यापार और कला का अद्भुत संसार रचा था। इस तरह आरिफ की बनाई मोहर ने हड़प्पा की कहानी को फिर से जीवित कर दिया।